लाइव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के समय इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नहीं है। की प्रॉपर्टी नहीं मांगी है, हमने अधिकार मांगा है, सिर्फ हमने अपना अधिकार मांगा है और अपना अधिकार मांगना कोई जुर्म नहीं है। और ये जो सरकार का जो सरकारी पैसा है उसी सरकारी पैसे वैसे ही मांग रहे हैं, हम कोई उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं। तो इन्हें सरकारी पैसे में से ये बाकी अपने सारे शौक या क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है, नहीं बोलना चाहते हम, लेकिन इंसान की अपनी अपनी वो चीज सोच है। हमने सरकारी खजाने में से सिर्फ अपना अधिकार मांगा है और अपना मेहनताना मांगा है। जो हम काम कर रही हो बातें नहीं पहुंच रही है सरकार को ये लगता है ना, जो हमने ये में जो मजदूर लगा रखते हैं ये ऐसे ही चलते रहे और इनका जितना पैसा इनके अधिकार का है वो हमारी जेब में आता है, वो ये चाहते हैं। और क्योंकि ये घोटाला इसी तरीके से हो रहा है, ये विकास भवन में हमारे जितने अधिकारी बैठे हुए हैं इन लोगों को पूरा ये चीजें एक बात बताइए, डॉक्टर को ANM को जो हमारे प्रोग्रामर है डॉक्टर मनोज गुप्ता, इनकी जेब से क्या जा रहा है, ये गलत मैसेज देते हैं। ये मैसेज दे रखा है स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ कि इनका 2 घंटे का काम है केवल गर्भवती औरतों को हॉस्पिटल में चेकअप करवाना और बच्चों का टीकाकरण करवाना। ये गलत मैसेज देते हैं क्योंकि हमारा पैसा बहुत आता है, बहुत सारी चीजों का आता है, लेकिन ये सारा पैसा ये सारे खा जाते हैं। जो बचता है उसके बाद डिस्पेंसरियों में जाकर डिस्पेंसरियों में जो ANM और डॉक्टर बैठे हुए वो लोग खाते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के समय में इतना पैसा आया। आशाओं को स्वास्थ्य मंत्री ने उस समय सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने स्पष्ट एक बात बोली हुई थी, एक बात बोली हुई थी उन्होंने, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है एक बात बोली हुई थी कि आप अगर एक बंदे को होम आइसोलेट करने जा रहे हो तो आपको 100 रुपए होम आइसोलेट के हैं, 100 रुपए आपको नाश्ते पानी के हैं। तो उसमें ANM ने अपना टाकरा फिट किया। उसमें क्या टाकरा फिट किया, उन्होंने ये चीज बोली कि 100 रुपए केवल आशा वर्कर के हैं और 100 रुपए इसमें तुम्हारे हैं, क्योंकि वो हमें केवल एंट्री करके ये बताती कि इस बंदे का पॉजिटिव आया है और आप इसको होम आइसोलेट करके आओ, इसको मेडिसिन देकर आओ और इसका ऑक्सीजन देकर आओ। तो उसमें भी ANM घुस गई, जबकि 200 रुपए आशा वर्कर के थे। आशा वर्कर के 3000 रुपए में से भी खाने वाले लोग बहुत बैठे हैं। और अब अगर ये सरकार के अंडर चला जाता है तो ये विकास भवन में जितने बैठे हैं इन्हें कुछ नहीं मिलेगा सर। मैडम WHO जो है उसके माध्यम से कोरोना टाइम में बहुत पैसा आया था, जो कि सरकार को खर्च करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आज उस पैसे का कुछ पता नहीं चल रहा, आपको पैसा मिला नहीं, मरीजों के पास पैसा पहुँचा नहीं और आशाओं के पास कुछ नहीं आया सर, और ANM और डॉक्टरों के खाते में 1-2 लाख रुपया आया है। आशाओं को इतना बरगला रखा है ANM ने और डॉक्टरों ने कि उन लोगों ने क्या गलत मैसेज देकर वो पैसा उनके अकाउंटों में मंगवाया, उनके अकाउंटों में मंगवाया, क्योंकि अगर वो खुद अपने अकाउंट में मंगवाते तो उस पर सवाल उठता है। तो इसलिए आशाएं समझती नहीं है, उन लोगों ने अपने अकाउंट में मंगवाया। तो ये सारी सब चीजें और WHO का आपके बारे में पोलियो का काम WHO का है, पोलियो मुक्त किसने कराया, आशा वर्कर ने कराया। और WHO का प्रोग्राम सबसे ज्यादा गंदा इसलिए है कि पोलियो करवाते हैं, पोलियो का काम करवाते हैं और 1-1 साल पैसा नहीं देते हैं, और वो भी 100 रुपए 1 दिन का है। वो पैसे भी आने वाला पोलियो, फिर आने वाला पोलियो 1.5 साल पैसा नहीं मिलता है, 3 प्रोग्राम हो जाते हैं। ये WHO से पूछने वाला कोई ये हो कि अगर आप आशा वर्कर को पैसा समय पर नहीं देते हो तो क्या आप उसका इंटरेस्ट लगा के देते हो आशा वर्कर को? लेकिन सोनू जी काम तो आप लोग करते हैं, जहाँ भी इन अधिकारियों से बात करो या मंत्रियों से बात करो वहीं से आंगनबाड़ी का पता आती है। हाँ, आंगन ये पता क्या, इसमें मेन कहानी वही आती है, आशा वर्कर की एक लाइन अलग है, आंगनबाड़ी की लाइन अलग है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो केंद्र से है। तो आंगनबाड़ी का नाम जो है केवल ज्यादा लोगों के ऊपर छाया हुआ है। मोदी जी जब भी कोई प्रोग्राम लाते हैं
तो ये जनता को जताते हैं कि आपको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है तो आशा बहन जी से मिलिए, ANM से मिलिए, आंगनबाड़ी से मिलिए। लेकिन जहाँ क्रेडिट काम सारा, अभी ये MR का काम आया था, तो इस MR के काम में आशा वर्कर ने हड़ताल की थी। सबसे पहला लेटर दिल्ली का अंदर मैंने दिया था, सबसे पहला लेटर, और हम लोगों ने हड़ताल की थी। इन्हीं मनोज गुप्ता जी ने रिक्वेस्ट करी थी, हमारे से बोला था प्लीज इस काम को फेल मत करो, और आप लोगों की फाइल आगे गई हुई है, अगर इस काम में हम रोड़ा डालेंगे तो पैसा रुक जाएगा और जो फाइल आपकी आगे गई हुई है पास नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से और भी बहुत सारी चीजें थी, बोला बच्चों का काम है ऐसे मत करो। सोनू जी, आप अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो हैं सरकार को गुमराह कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और आपको यहाँ तक बताया गया कि आपके साथ जो LG के पास में है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री को मालूम नहीं है कि मंत्रालय में क्या हो रहा है, तो क्या जो मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल, ये सब चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सर ये। अच्छा, हाँ, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उधर से बचेगा तो वो खाएंगे, उधर से बचेगा तो वो खाएंगे। इनकी सबकी यही नीति है, ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की 6,500 आशा वर्कर, और एक दिल्ली के आशा वर्कर नहीं, सारे हिंदुस्तान के आशा वर्कर परेशान है, और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। पूरे देश के अंदर आशा वर्करों की, कर्नाटक की जो कुछ महिलाएं थी आशा वर्कर आई थी, वो दिल्ली को समर्थन देंगे कि हम आपके साथ में, ये तो पूरे देश के अंदर तफरी है। भाई मेरे, ये कुछ भी कर ले, अभी हमें 68-67 दिन हुए हैं, ये कुछ भी कर ले, अब हमारा ट्यूसडे से चिराग दिल्ली का फैसला हो चुका है। हम अब स्वास्थ्य मंत्री को घर में घेराव करेंगे ये मंगलवार से, और अभी हम लोगों ने जब घेराव का ऐलान किया था तब इन्होंने हम लोगों को बुलाया, मीटिंग करी, लेकिन आज 8 दिन हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और जो डॉक्टर सौरभ भारद्वाज के जो PA हैं RN दास, उन्होंने भी वो भी कोई सही मैसेज सौरभ भारद्वाज तक नहीं पहुँचा रहे हैं। हम लोगों को इस चीज़ का पूरा एहसास है, लेकिन ये कितना भी गुमराह कर ले, कुछ भी कर ले, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और हम बहनों के अंदर अभी इन्होंने औरत जो है ना, औरत जितनी धैर्य रखती है उतना ही हिम्मत वाली भी है, इन्हें झुका के रहेगी। और ये 68 दिन हो गए और 68 दिन हो जाए, उसके बावजूद भी हम लोग मिलेंगे नहीं। सोनू जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी बददुआओं का सरकार पर असर हो कि अब केजरीवाल जी को ED के छापे का डर है, और राजमा आनंद जी के छापा पड़ गया है, पहले से कई मंत्री जेल में हैं, तो आपको उनका सहयोग नहीं करना चाहिए? ये सर जी, वो एक बुजुर्गों वाली बात आ गई ना भाई, बुजुर्गों वाली बात आ गई है, कहते हैं ना औरत की हाय, आपने ये बात बोली ना बददुआ, मैं नहीं बोला नहीं, आप जैसे एक बात कह रहे, चलो ठीक है आपने नहीं बोला, हम कह रहे हैं, दुनिया में कोई इंसान लाख मंदिर पूज ले, मंदिरों में चला जाए, मत्था टेक ले, गुरुद्वारे कहीं पर भी चला जाए, ठीक है ना, लेकिन जब तक उसको अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये सारी माता बहनें हैं जो यहाँ रोड पर बैठी हुई हैं, और इतनी माता बहनों की हाय लगेगी जो भी हमारे इस दिल्ली में राज्य चला रहे हैं, अगर वो हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। अच्छा सोनू जी, आप यूपी से संबंध रखते हैं, यूपी में कहावत होती है कि एक बैल मरखना होता है तो वो खूंटे से बांधा जाता है, तो इस समय सरकार तो गर्दिश में है, थोड़ा सा आपको सहयोग करना चाहिए। नहीं, सहयोग तो करेंगे हम, ऐसी बात नहीं कि सहयोग करेंगे, एक बैल मरखना होता है, लेकिन एक बात कहते हैं कि एक बैल मरखना जो होता है ना, जब किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं होते तो वो मरखना बैल ही काम आता है। अब हम लोग ना मरखने बैल बन गए हैं, अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अब हम क्या सहयोग करें, जब कोई हमें नहीं सोच पा रहा तो हम क्या सहयोग करेंगे सर उन्हें, हम क्या सहयोग करेंगे? क्योंकि उनके अंदर अफरा-तफरी मची है, वो अपना बचाव कर रहे हैं, अफरा-तफरी मची अपने कर्मों से, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम आपका काला पैसा नहीं मांग रहे हैं। और सरकार कोई सी हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे BJP की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हम तीनों सरकारों से हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि हमें सिर्फ हमारा मेहनताना तय है। कुछ दिन तो आपको समझौता करना चाहिए ना, जब नहीं, तक अब आफत आ रही है। 16 साल हो गई सर, 16 साल समझौता करते करते हो गई भाई, अब इससे ज्यादा कितना समझौता करें, क्या औरत ही समझौता करेंगी हर चीज में? आदमियों के नाम में कुछ नहीं है, कुछ इस हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है क्या? देखो आप त्योहार चल रहे हैं, आप एक आदमी हो भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत खराब बात कह दूंगी, फिर आपको बुरा लगेगा भाई। नहीं देखो आपके त्योहार यहाँ गुजर रहे हैं, सरकार भी परेशान है, और
परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि महिला यहाँ बैठी हैं, तो परेशानी तो बढ़ रही है ना। सरकार को हम परेशान नहीं कर रहे, सरकार हमें परेशान कर रही है। सरकार को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, सरकार ने हमें परेशान कर रखा है। लेकिन ये परेशानी का हल जब तक नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे भाई। समझौता करना चाहिए, समय गर्दिश में सरकार। कोई समझौता नहीं, हम लाए हैं क्या गर्दिश में? अगर हम गर्दिश में नहीं होते अगर रोड पे बैठे होते, इसमें रोड पे बैठने का शौक है क्या भाई? अच्छा मैडम, अभी बताओ चलते चलते है कि आपको यहाँ 70 दिन हो गए, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रहा आपको? आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या बिगाड़ा है? ये पता क्या है, ये मीडिया वाले जो होते हैं, देखो भाई आप भी मीडिया वाले हो, फिर मैं कह दूंगी कुछ तो आप रिमाइंड नहीं करना। आप भी मीडिया वाले हो, आप ना वही बात उतनी खबर करते हो क्योंकि ना आप लोग ना बिके हुए होते हो सरकार से। क्यों होते हैं? हाँ, सरकार ने आपको खरीद रखा है, फिर वो वाला काम करना, उसी काम को हाईलाइट करना जो सरकार के हित में हो, तो वो वाली कहानी हो जाती है आप लोगों की। और आप लोग एक मौका ढूंढते हो, कहाँ आग लगी है, कहाँ फटाफट हम और मिट्टी का तेल डालने जाएं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।